मीरा एक छोटी लड़की थी जो चांदीपुर के शांत गांव में रहती थी। हरी पहाड़ियों और विशाल नदी के बीच बसा गांव शहर के शोर से दूर एक स्वर्ग था। मीरा साहसी थी, नंगे पैर खेतों में दौड़ती, पेड़ों पर चढ़ती और तितलियों का पीछा करती। उसके घुंघराले बाल उछलते और उज्ज्वल आंखें जिज्ञासा से चमकती थीं। पर मीरा को अन्य बच्चों से अलग बनाता था प्रकृति की फुसफुसाहट सुनने का उपहार। वह सरसराती पत्तियों को सुनकर उनके रहस्य समझ सकती थी। वह नदी की बड़बड़ाहट और दूर देशों की कहानियां सुन सकती थी। यह एक विशेष उपहार था जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझती थी। एक मानसूनी शाम जब पहली बूंदें गिरीं, मीरा गांव के किनारे के बरगद के पास खेल रही थी। उसने कुछ अनोखा सुना, एक धीमी मधुर आवाज। वह मुड़ी, उसका दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। कौन है वहां? उसने धीरे से आवाज दी। फुसफुसाहट बढ़ती गई, हवा में मधुर धुन की तरह गूंजती। मीरा आवाज के पीछे चली, झाड़ियों को चीरती, नम मिट्टी में पैर ढंसते। एक खुले स्थान पर पहुंची जहां हवा में एक छोटा चमकता गोला तैर रहा था। मंत्रमुग्ध होकर वह पास आई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मीरा, प्रकाश ने हवा सी कोमल आवाज में कहा। मीरा हांफी पर भागी नहीं, बल्कि वह मुस्कुराई। तुम कौन हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। मैं इस भूमि का संरक्षक हूं, गोले ने कहा। बहुत पहले मैं इस गांव की रक्षा करता था, पर अब मेरी शक्ति कम हो रही है। एक बड़ा खतरा आ रहा है। केवल शुद्ध हृदय वाला बच्चा ही मदद कर सकता है। मीरा का हृदय संकल्प से भर गया। बताओ मुझे क्या करना है, उसने साहस से कहा। आत्मा उसे नदी किनारे ले गई, जहां एक पुराना पुल था। इस पुल के पार भूला हुआ जंगल है, आत्मा ने बताया। उसके मध्य में एक पवित्र वृक्ष है, कल्प वृक्ष। इसकी जड़ें गांव के लिए जीवन का स्रोत हैं, पर कुछ बुराई ने इसे भ्रष्ट करना शुरू कर दिया है। तुम्हें वहां जाकर इसे बचाना होगा। मीरा ने सिर हिलाया और जर्जर पुल पर कदम रखा। लकड़ी चरमराई, पर वह आगे बढ़ती गई। दूसरी ओर पहुंचते ही दुनिया अलग, अंधेरी और ठंडी लगी। पेड़ मुरझाए और निर्जीव थे, शाखाएं आकाश को नोच रही थीं। जमीन सूखी पत्तियों से भरी थी, हवा में भयानक सन्नाटा था। वह सावधानी से चली, जंगल की फुसफुसाहट बढ़ती महसूस करती। वे दर्द और छायाओं में छिपी किसी चीज की बात कर रहे थे। तब उसने देखा, लाल आंखों वाला विशाल आकार, काले धुएं का शरीर। भ्रष्टाचार का स्रोत वह प्राणी एक धीमी, खतरनाक गुर्राहट छोड़ा। तुम यहां नहीं होनी चाहिए बच्ची, वह फुफकारा। मीरा ने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर डटी रही। मैं अपने गांव को बचाने आई हूं, उसने घोषणा की। प्राणी हंसा, एक ठंडी आवाज जिसने उसकी रीढ़ में कंपी भर दी। कल्प वृक्ष अब मेरा है। यह मर रहा है और जल्द ही तुम्हारा गांव भी। मीरा ने आंखें बंद की और सुना, पेड़ों को, धरती को, हवा को। उन्होंने उसे एक रहस्य बताया, पीढ़ियों से चली आ रही भूली लोरी। उसने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, पर धीरे धीरे मजबूत होती गई। गीत में जीवन, प्रेम और प्रकृति से लोगों के अटूट बंधन का सार था। प्राणी के चारों ओर अंधेरा डगमगाने लगा, मानो अपना रूप बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो। नहीं, वह चीखा, कान ढकने की कोशिश की, पर गीत को चुप नहीं कराया जा सका। जंगल कांप उठा और कल्प वृक्ष के नीचे की धरती चमकने लगी। सुनहरी प्रकाश उसकी जड़ों से प्रवाहित हुआ, भ्रष्टता को दूर धकेलता हुआ। पवित्र वृक्ष फिर से खिल उठा, उसके पत्ते पन्नों की तरह चमक रहे थे। एक अंतिम स्वर के साथ अंधकार बिखर गया। प्राणी ने हवा में विलीन होने से पहले एक अंतिम पीड़ादायक चीख छोड़ी। उसके बाद जो शांति छाई वह अलग थी, सुकून भरी, गर्मजोशी से भरी। भूमि की आत्मा मीरा के पास प्रकट हुई। उसका प्रकाश पहले से अधिक तेजस्वी था। तुमने हमें बचा लिया, वह फुसफुसाई। तुम्हारे साहस और दया को पीढ़ियां याद रखेंगी।
मीरा मुस्कुराई, जंगल की फुसफुसाहट को आनंदमय गीत में बदलते हुए महसूस किया। वह मुड़ी और गांव की ओर दौड़ी, जहां सुबह का सूरज आसमान को सुनहरा कर रहा था। वह जानती थी कि वह बदल गई है, पर उसने अपने आसपास की दुनिया को भी बदल दिया था। उस दिन से चांदीपुर गांव फला फूला, धरती की आवाज सुनने वाली लड़की द्वारा सदा संरक्षित।